नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में कोरोना के 91 संक्रमित भेटल, मृतक संख्या 0। राष्ट्रीय सभाक नवनिर्वाचित सांसद सबसँ पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण कयल गेल। महोत्तरी में नेपाली कांग्रेसक जिला सभापति में देउबा समूह सँ यादव सर्वसम्मत विजय। अगहन सँ पहिनहि संसद के चुनाव होब सकबाक नेपाली कांग्रेस के दावी। आ युद्ध विराम घोषित केला बादो यूक्रेन शहर में रूसी बमबारी के घटना में कमी नहीं आयल, यूक्रेन के आरोप। अब समाचार विस्तार से। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबला के संख्या नहीं देखल गेल अछि, वा कहीं 0 अछि। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,945 अछि। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में 91 गोटे मात्रै संक्रमित पुष्टि भेल बताओल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,220 परीक्षण में पीसीआर से 67 आ एंटीजन से 24 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तेना के पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 362 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 6,947 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 9,58,555 गोटे नीक भ गेल छथि। मध्य प्रदेश में पछिल्का 24 घंटा में 2टा संक्रमित भेटल अछि। मध्य में एखन कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 41,387 अछि। मध्य में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 1,062 पहुंचल अछि। तहिना 39,925 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। एखन 400 गोटे सक्रिय संक्रमित सब मध्य में अछि। राष्ट्रीय सभाक नवनिर्वाचित सांसद लोकनि पद तथा गोपनीयताक शपथ लेलनि अछि। राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सही दिन सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय में नवनिर्वाचित सांसद लोकनि के पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण करौने छलनि। ओहि अवसर में ओ नवनिर्वाचित सांसद सबके संघीय संसद के लोगो समेत प्रदान कयने छलनि। गत माघ 12 गते राष्ट्रीय सभाक 19 गोटे सदस्य के लेल निर्वाचन भेल छल। नेपालको शासन सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो सिपाही कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। निर्वाचन में कांग्रेस सँ कृष्ण प्रसाद पौडेल, गोपाल कुमार बस्नेत, कमल पंत, युवराज शर्मा, नारायण दत्त मिश्र आ दुर्गा गुरुङ राष्ट्रिय सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलनि। तेना कऽ नेकपा माओवादी केन्द्र सँ उर्मिला अर्याल, सुरेश आले मगर, नरबहादुर बिष्ट, भुवन बहादुर सुनार आ जगत बहादुर पार्की निर्वाचित भेल छलाह। नेकपा एकीकृत समाजवादी सँ जयन्ती राय, गोमादेवी तिमिल सिन्हा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, मदन कुमारी शाह आ उदय बहादुर बोहरा निर्वाचित भेल छलनि। तेनाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सँ सोनाम गेलजेन शेर्पा, जनता समाजवादी पार्टी सँ मोहम्मद खालिद आ राष्ट्रिय जनमोर्चा सँ तुल प्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलाह। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम आ गण्डकी प्रदेश के राजधानी पोखरा बीच हवाई उड़ान शुरू भेल अछि। उड़ान शुरू भेला के बाद निजी क्षेत्र, होटल व्यवसाय, औद्योगिक व्यवसायी उत्साहित देखल गेल अछि। एक रिपोर्ट। बुद्ध एयर के 18 सीटें विमान से गंडकी के मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल सहित के टोली जनकपुर धाम धरि के पहिल उड़ान भरैत जनकपुर धाम पोखरा बीच के हवाई उड़ान के समुद्घाटन भेल अछि। 20 सीट ई विमान के 18 जना यात्रु क्षमता अनुसार गंडकी सरकार के कुल 18 सदस्य पहिल विमान चढ़ि कऽ जनकपुर धाम अवतरण केलक अछि। टोली के मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री शत्रुघ्न महतो विमानस्थल में स्वागत केलनि। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पोखरेल देशे के मुख्य पर्यटकीय शहर पोखरा आ धार्मिक पर्यटन के केंद्र जनकपुर धाम बीच के हवाई संपर्क से आर्थिक आ धार्मिक उन्नति के साथे दू प्रदेश बीच के संबंध के समेत प्रगाढ़ बनौने कहत खुशी के सीमा नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रदेश सरकार बीच को संबंध पनि सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामीले माननीय मुख्यमन्त्री मध्य प्रदेशलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँले हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार दिएर एउटा भ्रमण गरिदिनु भयो मैत्रीपूर्ण। त्यसपछि उहाँले मलाई निमन्त्रण दिनुभयो र आज म उहाँकै आमन्त्रणमा यहाँ यो ऐतिहासिक र एउटा धार्मिक
नगरी जो हाम्रो मध्य प्रदेशको राजधानी पनि हो, यसमा पोखराबाट जनकपुर करिब 45-50 मिनटको एउटा फ्लाइटबाट आउँदै गर्दा जुन अनुभूति मलाई भयो, यो मैले खासै शब्दमा भन्दा पनि यो भावनाले एउटा बुझ्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। मुख्यमंत्री पोखरेल हवाई संपर्क भेला बाद सहज संबंध पश्चात अब निजी क्षेत्र संग बैस क दू शहर बीच होब सकबला थप विकास के योजना के विषय में निजी क्षेत्र संग बैस क बातचीत हेबाक बतौलनि। कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ त? हाम्रो यहाँको निजी क्षेत्र वहाँ जान सक्ने अथवा उताको यता ल्याउन सक्ने, यी कुरा त बसेर सम्भावनाहरूलाई खोज्ने कुरा। जस्तो उदाहरणको लागि मध्य प्रदेशकै कुरा गर्दै गर्दा जस्तो भने वीरगञ्ज अलरेडी अब जनकपुरसँग भन्दा वीरगञ्जसँग पहिलेदेखि कनेक्सन बढी छ होइन। अब त्यो प्रदेशभित्रै हो त्यो, त्यसले गर्दा त्यहाँका व्यापारीहरू, हाम्रो यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरू सबैको एउटा बसेर छलफल गरेर कुन क्षेत्रमा हामी इन्टरकनेक्ट भएर जान सक्छौँ, हामी त्यसैको लागि हामी सोध्छौँ। मध्य प्रदेश के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री गण्डकी के मुख्यमंत्री सहित के टोली के स्वागत कर पौला से खुशी लागल बतबैत टोली के मुख्यमंत्री के स्वागत आ भोज जनकपुर धाम, जानकी मंदिर, धनुषा धाम सहित के धार्मिक स्थल के भ्रमण सहित संबंध विस्तार के विषय में बातचीत के कार्यक्रम समेत रहल बतौलनि। धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्व बोकेको जनकपुर धाम र अब बाहिरी पर्यटकहरू जनकपुरबाट सिधै पोखरा जाने अब हुन सक्छ। र आज हामी उहाँहरूलाई, मुख्यमन्त्रीजी लगायत उहाँहरूको टोलीलाई आज यहाँदेखि सुरुवातमा मुख्यमन्त्रीजीको कार्यालयमा लगेर स्वागत कार्यक्रम छ, त्यस पछाडि खाना खाने कार्यक्रम छ, रेलवे चढाउने कार्यक्रम छ, ऐतिहासिक ठाउँ यहाँहरूलाई थाहै छ धनुषा धाम, आज हामी धनुषा धाम उहाँहरूलाई लग्छौँ। र यो हिसाबले यो मध्य प्रदेशको जसरी एउटा गण्डकी प्रदेशकै पर्यटनको हिसाबले महत्त्व बोकेको ठाउँ हो, हाम्रो यो मध्य प्रदेशको अनेक सम्भावनाहरू हिसाबले धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको ठाउँहरू छ। त्यो मध्ये धेरै ठाउँहरू कति सक्छौँ र आज र भोलि उहाँ मुख्यमन्त्रीजीका टोलीहरूलाई हामी घुमाउँछौँ। र यो अब एकदम आत्मीय सम्बन्ध बढाउने काम भएको छ गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेशको। गण्डकी सरकार के टोली में अर्थमंत्री, पर्यटन मंत्री, निजी क्षेत्र, पत्रकार सहित सब रहल अछि। एम्हर दू शहर बीच के उड़ान से जनकपुर धाम के उद्योगी व्यवसायी उत्साहित देखल गेल अछि। जनकपुर धाम से सीधे पोखरा पहुंचल जेला से दुनू शहर के आर्थिक उन्नति हेबाक बतौलनि। आज हामी पोखरा र जनकपुरको फ्लाइट सञ्चालन हुँदाखेरि हामी हर्षित र खुसी पनि छौँ। र यो फ्लाइट सञ्चालनले गर्दाखेरि यहाँको जुन हाम्रो मध्य प्रदेश एउटा रिलिजियस टुरिज्मको रूपमा, एउटा उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने परिकल्पना लिएर हामी अगाडि जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्यसँग अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा ठप टेवा पुगेको मैले अनुभूति गरिरहेको छु। जनकपुर धाम विमानस्थल के प्रमुख योगेन्द्रनाथ कुंवर जनकपुर धाम से आई पहिल उड़ान अग्रिम बुक भ क फूल गेल आ आगामी किछ दिन के उड़ान सब सेहो अग्रिम बुकिंग भ क सीट पैक रहला से दू शहर बीच के उड़ान सफल आ विस्तारित हेबाक बतौलनि। दिनहरुमा जुन शेड्युलिङ भइराखेको छ, बुद्ध एयरले जुन शेड्युल दिइराखेको छ हप्तामा 3 दिन, त्यो फ्लाइट पनि अलरेडी नै बुक्ड भइसकेको अवस्था छ। यसरी फ्लाइटको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ र अहिले अपरेट भएको जहाज, आज अपरेट भएको जहाज बीचक्राफ्ट हो र अब चाहिँ नै त्यो बीचक्राफ्टले नपुगेर अर्को बढी क्यापासिटी भएको जहाजहरू अपरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुद्ध एयर प्रणालीबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चाहिँ जानकारी दिएको अवस्था छ। र यसरी जनकपुर एयरपोर्टमा फ्लाइटको मुभमेन्ट चाहिँ तपाईको इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ। हुनक अनुसार बुद्ध एयर यात्रु के चाप के मद्देनजर करैत पैघ विमान आन लगला से विमानस्थल के जानकारी करा देल गेल अछि। जनकपुर धाम आ पोखरा बीच उड़ान शुरू भेला बाद विभिन्न काज सबसे पोखरा जायवाला जनकपुर धाम वासी आ अगुआ सब सेहो खुशी देखल गेल अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह की रिपोर्ट। मोहतरी में नेपाली कांग्रेस के जिला सभापति में संस्थापन पक्ष के नागेश्वर यादव सर्वसम्मत रूप से विजयी भेलाइ छ। पहिल चरण में सभापति में केकरो समेत 51% मत नहीं लाके बाद दोसर चरण में सर्वसम्मत यादव के सभापति चयन कयल गेल छ। पहिल चरण में नागेश्वर यादव 1011 मत प्राप्त केने छल त हुनक निकटतम प्रतिद्वन्दी सुशील यादव 779 मत
प्राप्त किने छन्। तैनात तेस्रो उम्मेदवार बजरंग नेपाली 306 मत प्राप्त किने छन्। पहिल चरण के निर्वाचन में मत परिणाम से बजरंग नेपाली बहरेला के बाद नागेश्वर यादव आ सुशील यादव प्रतिस्पर्धा में देखल गेल छन्। मुदा सुशील सबू नागेश्वर यादव के समर्थन केला के बाद सर्वसम्मति से नागेश्वर यादव महोत्तरी के सभापति में निर्वाचित भेल घोषणा निर्वाचन समिति कैलकै छ। नेपाली कांग्रेस चितवन के सभापति में राजेश्वर खनाल सर्वसम्मत निर्वाचित भ गेल छथि। पहिल चरण के निर्वाचन में सबसे बेसी मत लौने खनाल, दोसर बहुते मत लौने मिलन बाबू श्रेष्ठ समेत समर्थन कर देला के बाद सर्वसम्मत सभापति चुनायल छथि। दोसर चरण के चुनाव से आगू अन्य 2 गोटे उम्मेदवार सब प्राध्यापक डाक्टर सूर्यकान्त घिमिरे आ उत्तम जोशी खनाल के सहयोग करबाक घोषणा केने छल। पहिल चरण में खनाल 746 आ श्रेष्ठ 662 मत लौने छल। जोशी 472, घिमिरे 426 आ कोइराला 412 मत प्राप्त केने छल। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सब अगहन आगुए संघीय संसद के चुनाव से हो सकबाक संकेत केलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आ महामन्त्री गगन कुमार थापा एमाले संसद के अवरुद्ध कर के काज करैत रहल त आगामी अगहन से आगुए संघीय संसद के चुनाव से हो सकबाक बतौने छथि। नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन केन्द्रीय कार्य समिति शनि दिन काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता पौडेल संसद सुचारू नहीं होव धैर्य वा नहीं भेल त जल्दी संघीय संसद के निर्वाचन कराबो स्वयं सब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा के सुझाव देव हुन कहब छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने। र म तपाईहरुलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। आज गाउँ गाउँमा चाहिँ आज बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा सबै पुग्दै पनि गाउँबाट बस्तीहरू जित्तो भइराखेका छन्। महामन्त्री थापा एमाले संसद चल नहीं देलक त अगहन आगुए संघीय संसद के चुनाव होबाक अपन पार्टी बहुमत लाइफ 5 वर्ष देश शानदार रूप से चलेबाक बतौने छलनि। ओ स्थानीय तह के चुनाव वैशाख 30 गते होबाक बतौले नै छ। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो। संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ, तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। कार्यक्रम में कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ अपन पार्टी निर्वाचन देश अगाडि बढ़ल उल्लेख करित असगरे चुनाव में लड़बाक संकेत केलनि। प्रचण्ड माधव नेपाल सबके चमेरो के संज्ञा दैत ओ साथ छोड़ते में अपन पार्टी के निर्वाचन में किछ फरक नहीं हेबाक बताउन छलनि। चमेरोले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको काम दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो रोड म्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। जनताको बीचमा जनताकै लागि। पार्टी के दोसर महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा रूपांतरित कांग्रेस से देश के भरोसा रहल दावी केने छलनि। ओ देश के समृद्धि के लिए नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध होबाक आ देश के विकल्प देव जेकर अगाडि बढ़बाक संकल्प समेत लेने बतौलनि। एकताबद्ध, अझै परिवर्तित, अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ। र गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरु जिल्लाबाट आउँदै गर्दाखेरि नै अब केन्द्रीय रूपमा कांग्रेसको यो गुटसँग यहाँनिर गाँसेका छौं भन्ने मनोविज्ञानले आउनु भएको छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। कांग्रेस महामंत्री शर्मा लोकतंत्र के सवाल, देश के विकास और समृद्धि के सवाल में कांग्रेस एकताबद्ध भक अगाडि बढ़त कही का बात संसद से पारित कैल गेल एमसीसी से समेत देखा चुकल स्मरण करने छलनि। वो गुट के पाछू लाइक पार्टी के कमजोर बनावक के काम नहीं होबाक समेत बतौने छलनि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संघीय निजामती सेवा ऐन के यथाशीघ्र जारी करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन केन्द्रीय कार्य समिति शनि दिन काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में प्रधानमन्त्री देउवा कर्मचारी समायोजन के क्रम में देखल गेल समस्या समाधान कर समेत सरकार प्रयत्नशील रहल बतौने छलनि। वो जनता में सहज ढंग से सेवा प्रवाह के काम कर समेत कर्मचारी सबके निर्देशन देने छलखिन। प्रधानमन्त्री देउवा राजनीतिक आस्था के आधार में सेवा प्रवाह कर नहीं होबाक दिस समेत कर्मचारी सबके सचेत करने छलखिन। जनता के सेवक के रूप में कर्मचारी सब काम कर प्रवाह हुन कहब छलनि। राष्ट्र र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययितापूर्वक चालन गर्ने, आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने नियामक कर्मचारी आजको आवश्यकता। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा कर्मचारी सब जनता के निरंतर संपर्क में रह वाला तंत्र भेला से हुनका सबके अपन छवि के स्वच्छ बनाकर राखा प्रभाग समेत धारणा रखने छलखिन। मध्य कोन उचित से बात जनता रोज प्रभाग बेरायल धारणा रखने छ। धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका के एमाले नगर कमेटी के अधिवेशन के संबोधन करते पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता महासेठ दलदल में रहल गठबंधन रोजबाग के एक दलीय नेतृत्व में विकास के स्पष्ट विजन बोकने नेकपा एमाले रोजबाग के जिम्मा अब जनता के रहल हुनक कहब छलैन। और एक साइड प्रजातंत्र के नकली मुकुट लगवा वाला देवपा माधव प्रचंड, अब जनता यहाँ से चुना के है विकास चुनाव, देश के आर्थिक प्रगति चुनाव कि नकली आदमी के बाद चुनाव, अ पे ध्यान दका सूर्य छाप नेकपा एमाले के जे भी उम्मीदवार होते एकरा यहाँ सब जीताओ एते कहे हम अंक। नेकपा एमाले नेत्री जुली महतो आ नेता रामचंद्र मंडल एमाले मजबूत रहल डर से 4 दल मिल के चुनाव लड़े के योजना बनाए रहल रही तो यदि तैयो सब चुनाव हार गेल तो उ दल सब के अस्तित्व समाप्त भजेबाक खतरा समेत रहल बतौने छलैन। आई शपथ खाको जे शपथ खाई देश और जनता के सेवा करब, जनता के नौकर भकर रहब, ई चीज अहाँ सब पूरा करबे। बहुते साथी सबके मन छलवे हम नेतृत्व करी, हमरा खुशी लग रहल, लेकिन अध्यक्ष एके गो होइए, उपाध्यक्ष एके गो होइए। यदि ये नेतृत्व फिर अगिलका अधिवेशन तक ई सब बढ़िया काम नहीं करत तो एक मूल्यांकन होबे करते। अई नेतृत्व के पार्टी के संपूर्ण साथी सब अहाँ सब सहयोग कक जय कार्यकर्ता के कारण से टूट गए है, अहाँ के लीडरशिप के नेतृत्व के अभाव के चलते अहाँ के टूट गए है। एहि के अर्थ है कि जनता के सेवा में हमरा अहाँ के त्रुटि रह गए है, ते द्वारे अहाँ के हमरा अहाँ के टूट गए है। ई आबे वाला चुनाव में ई 50 सीटा साथी लगायत आम कार्यकर्ता साथी सब ये मान ले कि अहाँ के विजयी कर सके छी कि नहीं कर सके छी। ई यहाँ के चुनौती के विषय हमरा अहाँ के सामने में है। ई चुनौती के अहाँ अधिवेशन से मिथिला बिहारी नगरपालिका के नगर कमेटी समेत गठन कयल गेल अछि। नवगठित कमेटी के शपथ ग्रहण समेत संपन्न भेल अछि। जनकपुर धाम में 37 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजना कयल गेल अछि। जनकपुर धाम के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत आबद्ध महिला कर्मचारी एवं गृहिणी सब के मैसेंजर समूह में आबद्ध महिला सब के समूह जनकपुरियन लेडीज तथा काव्या हॉस्पिटल के सहकार्य में स्वास्थ्य शिविर के आयोजना कयल गेल अछि। निःशुल्क शिविर में महिला सब में होबय वाला सर्वाइकल कैंसर संबंधी जांच विस्तृत रूप में कयल गेल। समूह के सदस्य रिंकू मिश्र गायत्री जनतब दिलिए। कैंसर जो है जो महिला सब के पाठे घर के मुख के कैंसर ओ यदि हम सब जांच करे छी तो जे कैंसर बीमारी 10 साल के बाद हम सब बुझबे से उ 10 साल पहले ही बुझ जेबे और उ बीमारी ठीक भ सके। लेकिन 10 साल के बाद जब बुझबे तो स्टेज रहते लास्ट स्टेज, ओहि में बचालो जा सके या नहीं बचाल जा सके। तो हमरा मन में आयल जे हम सब अपने ग्रुप में छलफल के लीजिए यदि हम सब ई कुष्ठ रोग प्रभावित जे अति विपन्न बस्ती अंतर्गत आबै छै, एहि बस्ती के महिला सबके जतऽ शिक्षा और स्वास्थ्य के सचेतता हमरा बहुत कम बुझायल। तो एहिमे यदि हम सब ई सर्वाइकल कैंसर के चेक जांच ओना तो हम सब अपनो सर्वाइकल जांच नहीं करेने छी, लेकिन हमर इच्छा भेल जे पहिने हिनका सबके संगे ई काज करै छी, ओहिके बाद हमहूँ सब सचेत हैब। महिला सब में होबय वाला पाठे घर कैंसर के समस्या अंतिम स्टेज में जाकर मात्र पता लगैत अछि। त्या अंतिम स्टेज में एहि रोग के इलाज करऽ समेत कठिन हैत भेला सँ समय में जांच करायब आवश्यक रहल चिकित्सक सब बतबै छथि। अहाँ के पाठे घर के मुख के कैंसर अपना सबके मैथिल भाषा में कहल जाए तो बच्चादानी के मुख के कैंसर कहल जाए छै। अब एकर कारण की होइ छै, कथी करबै छै सर्वाइकल कैंसर, केना होइ छै सर्वाइकल कैंसर। मेन एहिमे एकटा वायरस रिलेटेड रहे छै। वायरस के कारण ही सर्वाइकल कैंसर होइ छै, जकरा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहल जाइ छै। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण अपना सबके सर्वाइकल कैंसर देखल जा सकैया। अब ई वायरस के केना रोकथाम कयल जाए ताहि के लागि तऽ वैक्सीन सब आब अवेलेबल छै।
लेकिन ई वायरस अगर लागि गेलै लेकिन ई कैंसर तक केना नहीं जा सके ताहि के लागि अपना सब एकटा टेस्ट करे छियै पैप स्मीयर टेस्ट कहि कऽ ओ पैप स्मीयर टेस्ट से अपना सब पता लगा सकै छी कि कैंसर के स्टेजिंग कतऽ छै कोन लेवल में छै आ ताहि के बाद रोकथाम सेहो कऽ सकै छी। सर्वाइकल कैंसर के जांच समय में कयल गेल तऽ एहि रोग के इलाज करा कऽ नीक होयबाक समेत प्रचुर संभावना रहैत अछि विशेषज्ञ चिकित्सक सबके कहब छलनि। तसर्थ शिक्षा आ चेतना के अभाव भेला से विपन्न बस्ती के महिला सबके लक्षित कऽ कऽ निःशुल्क शिविर आयोजन कयल गेल मिश्र जानकारी देने छलनि। काव्या हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव संतोष सिंह, डॉक्टर रश्मि झा सहितक 8 गोटे एक्सपर्ट सबके टीम शिविर में चेक जांच में संलग्न छलनि। शिविर आयोजना में विशेष योगदान आ सहयोग जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह समेत केने जनकपुरियन लेडीज ग्रुप बतौलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाक पत्रकार सब संगे होली के शुभकामना आदान प्रदान कैलक अछि। महासंघ के सभा हल में प्रेस स्वतंत्रता सेनानी वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली के विशेष उपस्थिति आ महासंघ धनुषाक पूर्व अध्यक्ष सब के समेत उपस्थिति में धनुषाक पत्रकार लोकनि होली के शुभकामना आदान प्रदान कैलक अछि। ओहि अवसर में एक पत्रकार दोसर पत्रकार के वीर लगाकर पत्रकार सब अपन व्यावसायिक दायित्व पेशा मर्यादा आ कमी कमजोरी के विषय में समेत चर्चा परिचर्चा समेत केने छलनि। होली पाबनि सद्भाव आ भाईचारा के पाबनि भेला सँ प्रतिस्पर्धा के युग में होली एक दोसर बीच के ईर्ष्या आ डाह सहित के नकारात्मक भावना के अंत सद्भाव आ भाईचारा के वातावरण निर्माण करोक से शुभकामना व्यक्त किया गेल छल। कार्यक्रम में प्रेस स्वतंत्रता सेनानी वरिष्ठ पत्रकार अशोक रोनियार, महासंघ मध्य प्रदेशक अध्यक्ष राजेश कर्ण, वरिष्ठ पत्रकार सब बीएम खनाल, पूर्व अध्यक्ष उमेश शाह, अनिल मिश्र के साथे वरिष्ठ पत्रकार परमेश्वर कापड़ी, श्याम सुंदर शशि, शैलेन्द्र झा, श्रीनारायण शाह, अजय झा, कमल शाह, सुजीत झा, अजय अनुरागी सहित सबके सहभागिता छलनि। आब जनकपुर धाम के अस्पताल रोडे में समेत अत्याधुनिक सीटी स्कैन के सेवा उपलब्ध भ गेल अछि। रामानंद चौक आ प्रादेशिक अस्पताल के बीच में अस्पताल रोडे में रहल एडवांस सीटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के सही दिन एक समारोह के बीच मध्य प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समुद्घाटन कयलनि अछि। जनकपुर धाम के दक्ष अनुभवी चिकित्सक सबके समूह संचालन में लौने सीटी स्कैन सेवा अति आधुनिक रहला सँ अन्य ठाम से विशिष्ट सेवा तो उपलब्ध होबाक चिकित्सक सब बतबै छथि। डायग्नोसिस में ई मशीन एकदमै आधुनिक आ लेटेस्ट प्रविधि के रहल हुनका सबके तर्क छै। 64 स्लाइस के मल्टी स्लाइस 3D सीटी स्कैन में ट्रिपल फेज तक सुविधा हम सब दिए के प्रयास कर दोसर में ट्रिपल फेज सब अभी नहीं बनल, इनमें ट्रिपल फेज तक के व्यवस्था सब जे कि बहुत डायग्नोसिस में इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दोसर की सब हम सब जनकपुरे के रेडियोलॉजिस्ट स्कैन के संचालन जनकपुर धाम के 4 गोटे रेडियोलॉजिस्ट सब डॉक्टर शंभू कुमार शाह, डॉक्टर जितेंद्र मंडल, डॉक्टर अर्पणा शाह और डॉक्टर शंभूर कुमार शाह संचालन में लौने छथि। सेवा शुल्क समेत सरकारी अस्पताल के हाराहारी में रहल आ महंगा नहीं रहल हुनका सबके कहब छलनि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रदेश नंबर 1 के नाम कोशी रखला पर उपयुक्त होबाक सुझाव देने छथि। प्रेस चौतारी नेपाल प्रदेश नंबर 1 के शनि दिन बिरतामोर में आयोजित प्रथम अधिवेशन के संबोधन करैत मानव सभ्यता से आगुए से कोशी नदी के उत्पत्ति भेला के कारण प्रदेश नंबर 1 के नाम कोशी प्रदेश रखला पर उपयुक्त होबाक सुझाव देने छथि। दोसर प्रसंग में नेपाली कांग्रेस एमाले संग लड़बाक 5 घटक मध्य एक भेल टिप्पणी कयलनि अछि। वर्तमान गठबंधन मध्य के केहू समेत आवेला चुनाव में एमाले संग असगरे मैदान में आवा के आंट नहीं कर रहल उल्लेख करैत अध्यक्ष ओली लोकतंत्र के लिए लंबा संघर्ष केने कांग्रेस दक्षिणपंथी के बैसाखी टेकनाई दुखद बात भेल आरोप लगौने छलनि। प्रेस चौतारी अधिवेशन से उद्घाटन कर से आगू पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली अर्जुनधारा नगरपालिका स्थित सालबाड़ी में रहल 5 शहीद रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन्द्र राजवंशी, कृष्ण कुइकेल, नारायण श्रेष्ठ के शालिक में माल्यार्पण समेत केने छलाह। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ सत्तारूढ़ दल सब भीतर भित्रे स्थानीय तह के चुनाव के बाद धकल के खेल में लाग पड़ल आरोप लगौलनि अछि। स्थानीय तह के चुनाव के पाछू धकल के खेल में उसब लाग रहल हुनका कहब छलनि। संविधान सभा के अध्यक्ष समेत रहल उपाध्यक्ष नेम्बाङ विगत में समेत चुनाव में जाय से डराव वाला किछ साथी सब तोकल गेल स्थानीय तह के चुनाव
समेत पाछू धकल के षड्यंत्र कर रहल हुना कहब छलन। प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश प्रतिष्ठान एसोसिएट से इन दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में वो अपन पार्टी के जोड़बल में घोषणा कयल गेल स्थानीय तह के निर्वाचन समेत स्थानीय दल सब घुसकावे के प्रयास कर रहल कहित विरोध जनाउने छलाह। उपाध्यक्ष नेबाङ प्रचण्ड माधव नेपाल सब प्रति संकेत करैत किछु साथी सब निर्वाचन कहला के बाद किया डराए छथि कहि के प्रश्न केने छलनि। त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलो फड्कोहरू भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अपन पार्टी नमहर चुनौती मोल लक बनाउने नेपाल के चुच्चे नक्शा अपने सार्वजनिक केने 100 दिन के कार्यक्रम से समेत गायब बनाउने कहित उपाध्यक्ष नेबाङ आक्रोश समेत व्यक्त केने छला। नेकपा मालिक सचिव गोकर्ण विष्ट देश और जनता के हित के लेल समेत आगामी चुनाव में अपन पार्टी जीतब जरूरी रहल बतौने छलन। सचिव विष्ट सत्तारूढ़ गठबंधन संग चुनाव के सामना कर अपन पार्टी तैयार रहल समेत बतौने छला। देश आ जनता के हित के लेल समेत आगामी चुनाव में अपन पार्टी विजय के सुनिश्चित करबाक समेत वो दावी केने छलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो चुनाव हारब देखल गेला के बाद सत्तारूढ़ दल सब एमाले संग एक असगरे भीड़ के लेल डरा रहल बतौने छलन। जस्तो पुँजीवादी पार्टीहरूको नेतृत्वमा गरिएको पुँजीवादी क्रान्ति पनि थिएन। 62-63 सालको आन्दोलन चीनमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्ति पनि थिएन, जस्तो पनि थिएन। त्यो त उदार पुँजीवादी शक्ति समेत सामेल भएको। सचिव विष्ट आगामी चुनाव में पार्टी के विजय करावा के काम में केंद्रित होब समेत समूचा पार्टी पंक्ति लागा प्रभाग बतौने छला। राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा नेपाल विश्व के शक्ति राष्ट्र सब चलखेल के केंद्र बनबाक खतरा बढ़ गेल बतौने छथि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहल अध्यक्ष थापा एमसीसी संसद से पारित करेबाक बेर में नेपाल पर शक्ति राष्ट्र सब दबाव आ प्रभाव देने उल्लेख करैत ओकर सबके चलखेल के केंद्र बन सकबाक खतरा बढ़ गेल धारणा रखले छ। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक युवक संगठन नेपाल के शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो एमसीसी जल्दी पास कर कहिक अमेरिका दबाव देने आ चीन रोक के लिए प्रयास केने कहित वैसे नेपाल डर लाग जोकर शक्ति राष्ट्र सब के चलखेल के केंद्र बन सकबाक देखल गेल स्पष्ट केने छले। वो विदेशी शक्ति राष्ट्र सब नेपाल के स्वतंत्र अस्तित्व ऊपर प्रश्न उठ जका राजनीतिक दल सब के नेता सब के दबाव दर रहल समेत दावी केने छले। तर सबभन्दा डरलाग्दो र खतरनाक कुरा के हो भने नेपाल बिस्तारै विश्व महाशक्तिको चलखेलको केन्द्र बन्न लागेको स्पष्ट छ। अध्यक्ष नेपाल विदेशी सहायता लेवाक के नहीं लेवाक निर्णय लेव के काम नेपाले के भेल रही तो ओहि पर शक्ति राष्ट्र सब हस्तक्षेप कर रहल कहित दुख व्यक्त केने छलनि। जनकपुर धाम के एकटा खाद्य गोदाम में अगिलगी भेला से करोड़ों के क्षति भेल बताओल गेल छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 6 में रहल आरब ट्रेडर्स तथा न्यू संघर्ष स्टोर्स में बीतल रात अगिलगी भेला से करोड़ों के क्षति भेल अनुमान कयल गेल छै। रात में 12:30 बजे विद्युत शॉर्ट भ क अगिलगी भेल गोदाम में रहल मसाला के सामान सब दाल तथा तेलहन सहित के खाद्यान्न सामान सब जरला के बाद उक्त मूल बराबर के क्षति भेल हो सकबाक गोदाम के संचालक अमर शाह जानकारी देलनि। 6 से वार्ड नंबर 6 से बाजि रहल छी। हमर फॉर्म देखे से आरब ट्रेडर्स और न्यू संघर्ष जैन हम रात में 12:30 बजे दिसन आग लगे के कारण से हमारा जो है से नगरपालिका से कानून यंत्र हमारा लेट आयल गेल ताहि के लिए हम बहुत भारी भरकम नुकसान में हम पड़ल छी। मोटा मोटी करोड़ों से बेसी के हम नुकसानी में छी। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बारूद यंत्र के समय में जानकारी देने रही तो 1 घंटा देरी अयला के कारण गोदाम सहित में व्यापक क्षति भेल बताओल गेल छै। भेल संपूर्ण खाद्यान्न सामग्री सब जरि कर नष्ट भेल पीड़ित सब जनौलक छै। मुदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्र में रहल नेपाल पुलिस के बारूद यंत्र स्थानीय प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थानीय वासी के सहयोग में 3 घंटा के प्रयास के बाद आग नियंत्रण में लेला के बाद थप क्षति होब से बाँचल छै। मुदा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के बारूद यंत्र 1-1.5 घंटा के बाद आयल छल। जिला प्रहरी कार्यालय दोकान के स्थलगत मुचुल्का करबाक काम भरला से क्षति के वास्तविक विवरण प्राप्त होबक लेल किछ समय लागत बतबैत छै। पुलिस नियंत्रण में लेने कालीकोट के एकटा युवक के सुर्खेत में मृत्यु भेल छै। शुक्र दिन रात में नेपालगंज से सुर्खेत अवैतकाल कालीकोट के तिला गुफा नगरपालिका 3 के मिनी हमाल कही का चिन्हाय वाला कृष्ण हमाल के मादक पदार्थ सेवन के कहित वीरेंद्रनगर के सुब्बा कुना से पुलिस नियंत्रण में लेने छल।
नियंत्रण में लेल हमाल के मृत्यु भेल। हुनका सुर्खेत अस्पताल में शनि दिन भोर में मृत घोषणा कयल गेल छल। हुनका पुलिस नियंत्रण में लेबसाको निर्घात मारपीट केला के बाद मृत्यु भेल हो सकबाक परिवारजन आरोप लगौलक अछि। भे एक कर 922 नंबर के ट्रक में आयल हुनका पुलिस मादक पदार्थ सेवन केने कहित कूटपीट केने परिवारजन जनौलक अछि। उसब वीरेंद्रनगर के मंगलगढ़ी आ यड़ी चौक में टायर बार के आंदोलन समेत केने छल। पुलिस घटना के विषय में प्रश्न नहीं बाजा चाह रहा है। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ नायब उपरीक्षक राजेंद्र सिंह खटका समेत अपना विषय में औपचारिक जानकारी नहीं रहल बतौल। घटना के छानबीन कर 4 सदस्य छानबीन समिति समेत बनाओल गेल। शनि दिन प्रमुख जिला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल के अध्यक्षता में बैसल बैसार से छानबीन समिति गठन कयल गेल। काठमाडौँ महानगरपालिका भीतर संपदा पुनर्निर्माण के काम कतेक छूटल इसके जानकारी कराब अपील केलक। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य प्राय सब संपदा सबके पुनर्निर्माण के काम भ चुकल दावी करैत कतौ छूटल तो जानकारी कराब महानगरपालिका अपील करैत कहलनि छथि। शनि दिन काठमाडौँ के क्षेत्रपाटी में निर्माण कयल गेल धर्म कीर्ति विहार के विस्तारित भवन के समोद्घाटन के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करे तो काठमाडौँ महानगरपालिका बाहर के संपदा सबके पुनर्निर्माण में काठमाडौँ महानगरपालिका सहयोग करबाक धारणा रखने छलैन। चीन सन 2022 में अपन रक्षा बजेट 7.1% से बढ़ेबाक शनि दिन घोषणा कयलक अछि। अमेरिका के बाद सबसँ नमहर रक्षा बजेट चीन के रहल अछि। चीन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लेल $230 अरब करीब 17,577 अरब रुपया विनियोजन केने सरकारी बजेट प्रतिवेदन में जनाओल गेल अछि। ऐसा आगू 2021 मार्च में चीन रक्षा बजेट $209 अरब प्रस्तुत केने छल। गत वर्ष चीन के रक्षा बजेट 6.8% से वृद्धि भेल छल त सन 2020 में कोरोना के बावजूद ई 6.6% छल। गत हफ्ता जर्मनी समेत रूस के आक्रामकता के ध्यान में रखत रक्षा बजेट में नमहर वृद्धि केने छल। जर्मनी एहि वर्ष अपन सशस्त्र फौज के विशेष कोष के 100 अरब यूरो देबाक निर्णय केलक अछि। युद्ध विराम घोषित यूक्रेन शहर में रूसी बमबारी के घटना में कमी नहीं आयल यूक्रेन आरोप लगौलक अछि। दोसर चरण के वार्ता के क्रम में युद्ध विराम घोषणा का सर्वसाधारण के सुरक्षित स्थान में घुसकेबाक सहमति भेल रही तो रूसी पक्ष गोलाबारी के निरंतरता द रहल यूक्रेनी पक्ष के आरोप अछि। ऐसा आगू बेलारूस में रूस आ यूक्रेन बीच भेल दोसर चरण के वार्ता के क्रम में यूक्रेन के मारिउपोल शहर में हिंसा रोक सर्वसाधारण के उद्धार करबाक सहमति कयल गेल छल। यद्यपि रूसी पक्ष हिंसा नहीं रोकल गेला के कारण ओतऽ आदमी सब के घुसकेबाक काम समेत स्थगित कयल गेल। स्थानीय उपमेयर सेढ़ी ओरवेल के उद्धृत करैत बीबीसी जनौने अछि रूसी फौज सब आदमी सब के सुरक्षित स्थान में घुसकेबाक बाट के लक्षित का आक्रमण कर रहल हुनका सबके आरोप अछि। हाल मारिउपोल शहर में हरेक 3 से 5 मिनट के अंतराल में रूसी आक्रमण से भेल विस्फोट के आवाज आबि रहल बीबीसी दावी केलक अछि। पहिलका खेल में सरस्वती यूथ क्लब संग 3-1 गोल से पराजित भेल बांसबारी यूथ क्लब। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल में शनि दिन टुसाल यूथ क्लब संग बराबरी में रोकला पर दोसर दिन के दोसर खेल में श्री भगवती क्लब लगातार दोसर जीत निकाला सफल भेल अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न दिन के दोसर खेल में बांसबारी टुसाल यूथ क्लब संग गोल रहित बराबर खेलला पर लगातार दोसर जीत निकालने श्री भगवती बॉयज यूनियन के 2-1 गोल अंतर से हरौलक अछि। बी डिवीजन अंतर्गत शनि दिन संपन्न दिन के पहिल खेल में बॉयज यूनियन लेने शुरुआती अग्रता बचाव नहीं सकला से श्री भगवती के 2-1 गोल के नतीजा स्वम्प के लेल बाध्य भेल देखल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पिछला 24 घंटा में कोरोना के 91 संक्रमित भेटल मृतक संख्या 0। राष्ट्रीय सभा नवनिर्वाचित सांसद सब पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण कयल गेल। मोहतरी में नेपाली कांग्रेसक जिला सभापति में संस्थापन पक्ष के यादव सर्वसम्मत निर्वाचित। अगहन से पहिने ही सांसद के चुनाव हो सकबाक नेपाली कांग्रेस के दावी। युद्ध विराम घोषित केला के बाद यूक्रेन शहर में रूसी बमबारी के घटना में कमी नहीं आयल यूक्रेन पक्ष के आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।